चलिए बताएंगे, पूर्वांचल की पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल हैं? बरेल। हाँ जी, बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में पूर्वांचल की कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? मिश्मी और पटकाई। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है? नागा पहाड़ी। मणिपुर में कौन सी दो पहाड़ियां हैं? लेमातोल और ईस्ट मणिपुर। और मिजोरम में मीजो पहाड़ियां। इसका पुराना नाम क्या था? ल्यूशाई हिल्स। इसकी सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन। नागा पहाड़ियों की ऊंची चोटी सारामती। और मिश्मी की ऊंची चोटी डाफाबम। यहां पर हमने एक दर्रा पढ़ा था जिससे कि इंडिया म्यांमार इंटरनेशनल रोड जाती है, पांग साउ दर्रा। किन दो श्रेणियों के बीच में है? मिश्मी और पटकाई के बीच में है ना? थैंक यू। बढ़िया है। तो अब हम लोग जो है आज हम पढ़ेंगे भारत का हिमालय का देशांतरीय विभाजन। आप सभी लोग देशांतरीय समझते हैं क्या होता है? नहीं, वो अक्षांश होता है। ये मोटे तौर पे हमने भारत बना दिया है, ठीक है। देशांतरी विभाजन जैसे हम पृथ्वी पर देखें तो ये देशांतर ऐसे होते हैं ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाते हुए, याद आ रहा होगा। तो हम देखेंगे कितने देशांतर के बीच में हमको हिमालय के कौन कौन से सेक्शन मिलते हैं। मेजरली हम इनको देशांतरों के हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे। आप देखेंगे जरा, ये आपने देखा था बच्चों, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? ग्रेट हिमालय। ये है आपकी मिडिल हिमालय। और ये रही आपकी शिवालिक हिमालय। ये इन सभी को मर्ज कर दिया मैंने। हैप्पी। ये इसके उत्तर में ये कौन सी है? काराकोरम। ये लद्दाख। ये जास्कर। और ये कैलाश। दिस इज मिश्मी, पटकाई, नागा, ना, नागा, ईस्ट मणिपुर, बरेल, मीजो, लेमातोल, सॉरी, दिस इज बरेल। ये आपकी पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, ये हिमालय पार पर्वत हैं, और ये हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां से कुछ नदियां होके बह रही हैं। एक नदी है, ये रही आपकी सिंधु नदी। दूसरी नदी ये रही आपकी सतलुज नदी। तीसरी नदी ये रही काली नदी। फिर ये रही आपकी तीस्ता नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी। इसके नाम लिखते हैं सभी के, सभी के नाम लिखे देते हैं। दिस इज योर सिंधु, सिंधु नदी। ये है आपकी सतलुज। ये है आपकी काली रिवर। ये तीस्ता। और ये ब्रह्मपुत्र। ठीक। तो यहां पर सिंधु और सतलुज के बीच में जो हिमालय मिलता है मुझे, इसे मैं कहता हूं पंजाब हिमालय या जम्मू हिमालय। क्या कहते हैं इसको? पंजाब हिमालय। चलो भाई, इसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में जो मुझे हिमालय श्रेणियां मिल रही हैं, इसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में जो श्रेणियां मिल रही हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं? असम हिमालय। बिल्कुल सही जवाब, असम हिमालय।
ठीक है, ये इतनी सी चीज थी, ये हो गया हमारा क्या, हिमालय का लंबवत विभाजन। अब देखिए यदि मेंस में क्वेश्चन आता है हिमालय का लंबवत विभाजन समझाइए, या देशांतरी विभाजन सही शब्द रहेगा, देशांतरी विभाजन समझाइए, तो आप इसका लिखेंगे देशांतरी विभाजन आपके इतने इतने सेक्शंस में, इसके बीच में कैसे कैसे पाया जाता है, किन दो नदियों के बीच में। इसके बाद आपको इनकी प्रमुख खूबियां लिखनी पड़ेंगी। प्रमुख खूबियों में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, यहाँ पे कोई बहुत ऊंची पर्वत चोटी है क्या, कोई मैदान मिलते हैं क्या यहाँ पे। तो ये सारी जानकारियां हम पहले पढ़ चुके हैं ना। जैसे कि इस पूरे सेक्शन में सबसे ऊंची चोटी हमारी काराकोरम केटू, ठीक है, यहाँ पे करेवा मिलेंगे और दून मिलेंगे, पढ़ चुके हैं ना हम। कश्मीर घाटी मिलेगी यहाँ पर। इसकी बात करें, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी आप नंदा देवी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे बुग्याल और पुआल मिलेंगे, और यहाँ दून भी मिलेंगे। यहाँ पर मुझे हिमालय की 3 श्रेणियां मिलेंगी, नाम क्या है, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। सेम नेपाल में आ जाओ, यहाँ पर भी मुझे हिमालय की 3 श्रेणियां मिलेंगी। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, इसके अलावा 2 प्रमुख चोटियां भी यही हैं, जैसे कि कंचनजंगा और मकालू, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो प्रत्येक सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो कि इस सेक्शन की क्या क्या खूबियां हैं, कौन कौन से मैदान, कौन कौन से जो है चोटियां पाई जा रही हैं। इसकी बात करें असम हिमालय की, तो इसमें आप लिख दोगे कि तीनों ही पर्वत श्रेणियां मर्ज हो जाती हैं, और उनको फिर हम संयुक्त रूप से अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पर डाफा, यहाँ पर मिरी, यहाँ पर अबोर, और यहाँ मिश्मी नाम से, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी में आप लिख दोगे नामचा बरवा, दैट्स ऑल। नदियों में लिख दोगे कि ब्रह्मपुत्र की अनेक सहायक नदियां इन इन श्रेणियों से उत्पन्न होकर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। तो ऐसे ये सारी जानकारियां हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसको यहाँ सेक्शन वाइज अरेंज करना है आपको। नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे, अगला जो पेपर होगा ना आपका टेस्ट, क्लास टेस्ट, उसमें देंगे लंबवत विभाजन समझाइए, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। किसी भी आंसर को लिखने से पहले 2 मिनट सोचना पड़ता है ना, इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। लिखने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम क्यों ना कुछ पॉइंट्स बना लें। जैसे हमने समझा दिया कि किस नदी से लेकर किस नदी के बीच में ये पंजाब हिमालय है, कितने के बीच में कुमायूं हिमालय है पूरा, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक नेपाल। अब इनमें प्रत्येक सेक्शन को आप क्या समझाओगे, इसमें प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी पाई जाती हैं ये लिख देना। फिर अगली लाइन में समझा देना ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पर कोई प्रमुख मैदान या घाटियां पाई जाती हैं क्या। बस ये 3 चीजें लिखोगे, इतने में आपको कॉपी भर जाएगी आपकी। हर एक सेक्शन की अलग अलग जानकारियां दोगे, इतने में तो कॉपी भर जाएगी आपकी। बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, आपको आ रहा है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हिमालय का देशांतरीय विभाजन। हिमालय का देशांतरीय विभाजन। लिखेंगे लिखेंगे ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश भारत के सर्वेयर जनरल, ब्रिटिश भारत के सर्वेयर जनरल सिडनी बुर्रार्ड, सिडनी बुर्रार्ड, सिडनी लिखी लोगे आप लोग। सिडनी बुर्रार्ड ने नदियों के आधार पर नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत तंत्र को हिमालय पर्वत तंत्र को कुछ भागों में बांटा है। इसे ही इसे ही हिमालय का
इसे ही हिमालय का देशांतरीय विभाजन वर्गीकरण, ना कि विभाजन, सॉरी, इसे ही हिमालय का देशांतरीय वर्गीकरण, इसे ही हिमालय का देशांतरी वर्गीकरण कहते हैं। कहते हैं, कह दिया, ठीक है। लिखें नेक्स्ट लाइन, मुख्यतः हिमालय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला लिखो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय डैश करके, डैश करके, पहला पॉइंट, सिंधु व सतलुज नदी के, सिंधु व सतलुज नदी के मध्य, सिंधु व सतलुज नदी के मध्य स्थित, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, कुल लंबाई 560 किलोमीटर, नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख श्रेणियां 560, 560 प्रमुख श्रेणियां, तो भैया ट्रांस हिमालय की सभी श्रेणियां लिख दो आप, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, प्रमुख श्रेणियां डैश करके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कोमा महान हिमालय, कोमा पीर पंजाल, धौलाधार, व शिवालिक पहाड़ियां। पीर पंजाल, धौलाधार व शिवालिक पहाड़ियां। अच्छा, आपको डर लग रहा होगा सर शॉर्ट में निपटा देंगे, हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सर्वोच्च चोटी डैश करके माउंट केटू, सर्वोच्च चोटी माउंट केटू। प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलें, ये रही झीलें आपकी, वुलर झील, डल झील, पेंगोंग सो, सो मोरीरी नाम ही है उसका, आपको लगा होगा सर की जीभ लिपट गई। पेंगोंग सो, प्रमुख झीलें डैश करके, वुलर झील, कॉमा डल झील, पेंगोंग सो तथा सो मोरीरी, सो मोरीरी। हम तो कोई नहीं कहता कि सो जाओ, सभी उठाते रहते हैं, सो मोरीरी। एक्चुअली तिब्बती भाषा में ये सो का मतलब होता है झील, स्पेलिंग गोज लाइक TSO, सो। ठीक है। अच्छा, इसमें हेडिंग क्या डाली थी, पंजाब हिमालय, ऑब्लिक करके इसको ही कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, तो हेडिंग में ही ऑब्लिक कर लो कश्मीर हिमालय, एक ही चीज के दो नाम हैं। कभी आप भी कर लो, हाँ सर आप भी कर लीजिए, जो हेडिंग डाली थी उसमें पंजाब हिमालय के ऑब्लिक में कश्मीर हिमालय। अगला करेंगे, अगला लिखेंगे कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय डैश करके लिखो, सतलुज व काली नदी के मध्य स्थित,
कुल लंबाई 320 किलोमीटर। प्रमुख श्रेणियां 320, 320। प्रमुख श्रेणियां मसूरी श्रेणी, नाग तिब्बा श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नाग तिब्बा श्रेणी, कुमायूं श्रेणी, कुमायूं श्रेणी इत्यादि। सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, उसामा क्या? हाँ हाँ, दूसरा पॉइंट है। सर्वोच्च चोटी नंदा देवी। और लिख लो, गंगा व यमुना नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही हुआ है। कुमायूं हिमालय से ही हुआ है। अगला है नेपाल हिमालय। अच्छा बच्चों, मेरा डायग्राम देख के आपको क्या लग रहा है, इसमें से सबसे लंबा सेक्शन कौन सा होगा? ये पंजाब या कुमायूं या नेपाल या असम? नेपाल ना, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। मुझे लगा था मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया है ना। लिखेंगे नेपाल हिमालय डैश करके। काली व तीस्ता नदी के मध्य स्थित, काली व तीस्ता नदी के मध्य स्थित, लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर। ठीक है। अगला लिखेंगे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। और इसमें लिख लो सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। लास्ट पॉइंट लिख लो नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय कॉमा हिमालय का, नेपाल हिमालय हिमालय का सबसे लंबा विभाग है। अगला है असम हिमालय। असम हिमालय। ठीक है। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित, हो गया स्थित, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित। कुल लंबाई कितनी है इसकी? अच्छा, डायग्राम देख के क्या लग रहा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए थे नेपाल हिमालय लंबा है कि असम हिमालय लंबा है? अच्छा, डायग्राम एकदम साफ दिख रहा है कि नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। इतने प्रिसीजन के साथ बनाया मैंने। इसकी है 800 किलोमीटर लंबाई, तो इसकी कितनी होनी चाहिए? प्रिसीजन के साथ ही बनाया है। केवल 80 किलोमीटर छोटा बनाया है। ठीक है, लिखो उसमें कुल लंबाई 720 किलोमीटर। अगला लिख लोगे सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा, सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा। ठीक है। प्रमुख प्रमुख पहाड़ियां डैश करके, प्रमुख पहाड़ियां डैश करके, क्या नाम था? डाफला, मिरी, अबोर। प्रमुख पहाड़ियां डैश करके डाफला, मिरी, अबोर तथा मिश्मी, मिश्मी। ठीक है, लिखेंगे। अच्छा बच्चों,
बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है। इन पूरे देशांतरीय जो विभाग किए हैं, इसमें सबसे पूर्वतम विभाग कौन सा है? असम हिमालय ना। तो ये हिमालय का सबसे पूर्वतम विभाग है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाह रहा था मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पूछना क्या, आपको पता ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो, हिमालय की ऊंचाई धीमे धीमे बढ़ती है, इसके बाद पुनः घटने लगती है। ठीक है, तो इन पूरे सेक्शन में सबसे कम ऊंचाई वाला सेक्शन, अच्छा आप दोबारा खींच लीजिए, मैं साइड से हट जाता हूँ। इस पूरे सेक्शन में सबसे कम ऊंचाई वाला सेक्शन कौन सा है आपका? असम हिमालय। लिख लो, यह है हिमालय का, यह है हिमालय का पूर्वतम भाग है। जिसमें हिमालय की ऊंचाई सबसे कम पाई जाती है। जिसमें हिमालय की ऊंचाई सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाओगे क्या आप लोग? बना लो भाई, और इसकी लंबाई मेंशन कर देना। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अगला हमारा टॉपिक है, ये पीछे पहुंचा देना इसको, उसमें सॉकेट में लगा दें, चार्ज पे दबा दें। हाँ हाँ, फोटो ले लो। चलिए, अगली आपकी हेडिंग है हिमालय के प्राकृतिक दर्रे। मतलब जो भाग्यशाली हैं जो आज इन्होंने क्लास ली, कारण है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा हिमालय एक तरफ और ये वाला टॉपिक एक तरफ, हिमालय के दर्रे। और जो नहीं ले पाए हैं, ईश्वर उनको सदमा से झेलने की शक्ति दे। चलो इसको ना अपन एग्जिट, इस वाले में बनाते हैं। ये कौन सी श्रेणी है? अरे तुम लोग भी आंसर कर कर थक चुके हो ना? थकना नहीं है, आंसर करना है। हाँ सर, थक तो गए। ये कौन सी है? मध्य हिमालय, पीर पंजाल। ये कौन सी है? पीर पंजाल, धौलाधार, है ना? और तो कोई नहीं बनाया मैंने। ये कौन सी है? काराकोरम। एंड दिस वाज लद्दाख, दिस वाज जास्कर। कैलाश से मतलब नहीं है हमको। देखो बच्चों,
इसमें हम ना उसकी स्टेट्स की बाउंड्री बना लेते हैं एक बार, 2 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सेक्शन जम्मू कश्मीर है, ये पूरा लद्दाख है, और नीचे ये कौन सा है, हिमाचल है। कंफ्यूजन है कुछ, नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है ना? ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल, ये उत्तराखंड, ये पंजाब। हो गया, शुरू करते हैं आज की पहली कार्रवाई। हिमालय के दर्रे पढ़ने का एकमात्र यही एक मिनट, दर्रे होते क्या हैं? दर्रा क्या होता है, और कोई जवाब देना चाहेगा? देखिए ये रहा आपका पर्वत, आपको पर्वत के उस पार जाना है, कैसे जाओगे? यहां से छलांग मारोगे, उस तरफ कूदोगे, ऐसे ही है ना? अगर रजनीकांत की मूवी देखते हो तो ऐसे ही जाओगे। अगर नॉर्मल मूवीज देखते हो तो ऑब्वियसली आप रास्ता तलाशोगे कि इस चोटी को ना लांघना पड़े, कोई हमको जो है शॉर्टकट मिल जाए। तो जनरली क्या होता है, कोई एक पर्वत ऐसे होगा तो इनके बीच से होके कहीं गुजर जाओगे, आप उस तरफ निकल जाओगे। या फिर हो सकता है यहां पर कोई प्राकृतिक रास्ता बना हो, आप ऐसे चढ़ते हुए ऐसे करके उस तरफ निकल जाओगे। दर्रे का मतलब होता है प्राकृतिक रास्ता, पर्वत के उस पार जाने का प्राकृतिक रास्ता। अब ज्यादातर ये रास्ते क्या होते हैं, जैसे ये कोई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच से कोई नदी होकर बह रही होगी, तो उसने यहाँ पे अपना पूरा रास्ता काट के रखा हुआ है, तो नदी के किनारे किनारे गुजर जाओ आप। तो जनरली नदी घाटियां जो होती है ना, उन्हीं में आप दर्रे पाए जाते हैं। यानी जनरली कोई दर्रा है तो वहां से नदी होकर जरूर गुजर रही होगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है, है ना? काफी ऐसे चांसेस हैं, जैसे कि मान लो यहां से कोई आपका ये रास्ता जा रहा है, तो यहां तो कोई नदी नहीं बनाई मैंने, तो जरूरी नहीं है किसी दर्रे को किसी नदी ने ही बनाया हो। लेकिन ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में जहां दर्रे मिलते हैं, वहां से होते हुए नदी भी गुजर रही होती है आपको, है ना? तो इसीलिए बहुत सी किताबें क्या करती हैं, नदी घाटी को ही दर्रा बोल देती हैं। नदी घाटी दर्रा नहीं है, मतलब नदी घाटी दर्रे का काम करेगी, लेकिन जरूरी नहीं हर दर्रे में कोई नदी होके गुजर रही हो। ठीक है? तो दर्रा आप नॉर्मल भाषा में अगर कहें, तो बिल्कुल टेक्निकल भाषा में, तो दर्रा बराबर प्राकृतिक रास्ता जो आपको पर्वत के उस दूसरी तरफ जाने में मदद करता हो। ठीक है? यहां पे हम कुछ प्राकृतिक रास्ते देखेंगे, सबसे ऊंची ऊंची श्रेणियां यही हैं, तो यहीं पे देखेंगे। बाकी आप देखोगे जैसे ये मिडिल हिमालय, शिवालिक, तो इसकी तो बहुत कटाई कर रखी है नदियों ने, तो इतने दर्रे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके ग्रेटर हिमालय के दर्रे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है? ये बना लिया सभी ने? बड़ा सा बनेगा, बड़ा सा, सिर्फ इतना इतना बनाना है। अपने रफ में बना लो, रफ लाए हो ना? चलो शुरू करते हैं ये। अच्छा बना रहे हो क्या? 2 मिनट दिए, जल्दी बनाओ।
चलें शुरू करें। बन गया सभी का? आपने नहीं बनाया, छोटा सा बना लिया, मतलब लो चलो बता ही देते हैं, हटाओ। देखो बच्चों, हम बनाने जा रहे हैं प्राकृतिक दर्रे। हरे रंग से लेते हैं, चलो। देखो ये कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। ये राज्य कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है ना। ये आपका क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। यहां पर मिलेगा आपको, ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसके ठीक बगल से ही आपको एक दर्रा मिलेगा। क्या नाम है इस दर्रे का? काराकोरम दर्रा। क्या नाम है? काराकोरम दर्रा। ये तो बहुत ही इजी हो गया यार। श्रेणी का नाम भी काराकोरम, दर्रे का भी नाम काराकोरम। क्वेश्चन आता है भारत का सबसे उत्तरतम दर्रा जो सबसे नॉर्थ में स्थित हो, तो काराकोरम ही तो है। या फिर सियाचिन ग्लेशियर के बगल में कौन सा दर्रा है, तो अगेन आंसर इज काराकोरम। या फिर ये आ सकता है काराकोरम दर्रे के बगल से ये कौन से मैदान है, ये मैंने पढ़ाए थे आपको, भूल गए? भूलने की गोलियां खाते हैं हम। नहीं 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 नहीं, देपसांग मैदान। ठीक है, देपसांग मैदान। ये कौन से मैदान है? ये वाले, अक्साई चिन। अक्साई चिन बताया था ना। अब ऐसे लुक्स मत दो भैया, अक्साई चिन बता चुका हूं मैं। ये काराकोरम दर्रा हो गया। अब आते हैं हम किसमें? लद्दाख श्रेणी में। और हम हैं किसमें अभी? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं। तो ये कौन सा दर्रा है? खटखट नहीं करेंगे, खटखट नहीं करेंगे। ये कौन सा दर्रा है? इसका नाम है खारडुंगला पास। खार खारडुंगला, खारडुंगला। क्या खासियत है? भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, जिससे गाड़ियां निकाली जा सके। सबसे ऊंचा पास है ये खारडुंगला पास। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, अरे देख लो, बाद में थोक में बना लेना। अभी देखो इधर, ये आ रही है हमारी सिंधु नदी, है ना। यहां पे कौन सा पर्वत था? जल्दी बता दो, बता दो, नहीं तो क्लास नहीं खत्म कर देंगे अगर नहीं बताया तो। नहीं बता रहे, क्लास खत्म जाओगे। अरे ये पर्वत कौन सा है? ये नंगा पर्वत, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये सिंधु नदी है ना। यहां से एक नदी उतरती है, क्या नाम है उसका? ये जास्कर नदी, बिल्कुल सही। जास्कर जहां मिलती है, इसके उत्तर में कौन सी सिटी है? जहां पर सिंधु और जास्कर का मिलन होता है, वहां पर कौन सी सिटी है? लेह सिटी। कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? क्वेश्चन आता है, लेह सिटी को सियाचिन ग्लेशियर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? व्हाट शुड बी द आंसर? खारडुंगला पास। ठीक है। अब ऐसे अगर नोट्स बना के और लाइनों में लिख के रटते रहोगे तो लाइफ टाइम रटते रहना, याद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। बाय द वे, यहां पर भी देखोगे, ये अपना तिब्बत आ गया, चीन कह सकते हो। यहां पर एक घाटी है जिसको बोलते हैं यारकंद घाटी। यारकंद घाटी। ठीक है। क्वेश्चन आता है, लेह को या फिर यूं कहें भारत को यारकंद से जोड़ने वाली सड़क कहां से जाती है? तो काराकोरम दर्रे से जाती है ना। ये ऐसे सवाल हैंडल कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे घबरा क्यों रहे हो? नहीं कर पाओगे, इजी है। अगला देखो, ये ले हो गया था। अब कहां चले? ये रहा अपना नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत, यहां पे इस पे दो नदियां आके मिलती हैं। कौन बताएगा ये कौन सी नदियां हैं? जल्दी बता दो। बहुत अच्छे, गिलगित। अरे यार ये इंग्लिश का ही निकल रही है। गिलगित और गिलगित। अरे गिल से याद आया, स्कोर क्या हुआ? गिलगित और हुंजा। इस वाली का नाम है हुंजा। ठीक है, हुंजा गिलगित की सहायक नदी है, तो इसको आप कह सकते हो गिलगित घाटी कह सकते हो उस पूरे क्षेत्र को। ठीक है, गिलगित घाटी। अब देखना, यहां पे अगला दर्रा है आपका, ये रहा आपका बूढ़िल दर्रा। बूढ़िल, बूढ़िल नहीं, बुर्जिल, सॉरी सॉरी सॉरी, बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। भैया क्यों फेमस है? एक तो नंगा पर्वत के पास में है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपके यहां पर ये कश्मीर घाटी है, अभी के लिए मान लो ये कश्मीर घाटी है। ठीक है, इधर देख रहे हैं सभी लोग,
कश्मीर घाटी को गिलगित घाटी से जोड़ने वाला मार्ग कहां से होके गुजरेगा? बुर्जिल दर्रे से होके गुजरेगा। अगला देखो, सबसे एग्जाम के पर्पज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये रहा आपका, नाम क्या है इसका? जोजिला दर्रा। वाह, किसने आंसर किया? ये बहुत सही जवाब। सर मुड़ के भी नहीं देखते आप और बोल रहे सही जवाब। जोजिला दर्रा, यहां लिखना था वहां लिख दिया, बताओ। इसको सफेद रंग से लिखते हैं। किस साइड किस साइड? अभी तो हम देखो सीख रहे हैं तो बना रहे हैं, जब नोट्स में लिखवाएंगे ना तो बहुत साफ साफ बना देंगे आपके लिए, और फिर जब उसको देखोगे बगल से और लिखा हुआ पढ़ते चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। ज्योग्राफी में कैसे पढ़ना होता है, नोट्स के साथ साथ बगल से आपको डायग्राम या एटलस रख के बैठना होता है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा नोट्स में क्या लिखा है। और एटलस हमने खरीदा नहीं है अभी तक, खरीदा है लेकिन घर पे रखा हुआ है, ऐसे ही है ना। अच्छा, आ चुका है। आप कौन है, स्कूल हैं या स्टूडेंट हैं? यू आर द स्टूडेंट। हाँ, ओरिएंट का है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप तो वैसे मेरी पहली पहली चॉइस रहती है ऑक्सफोर्ड, बाकी आपको जिसका लेना है उसका ले लो, कोई इशू नहीं है। जिस हाँ, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लेना होता है। लगभग 80% लोकेशन मिल जाती है इसके अंदर। हाँ हाँ, जोजिला दर्रा। अब देखेंगे जरा, क्वेश्चन आता है, ये कश्मीर घाटी है आपकी पूरी है, ठीक है। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ये जो घाटी है इसको कश्मीर घाटी कहते हैं। क्वेश्चन इज, कश्मीर घाटी को लेह सिटी से कौन जोड़ता है? तो आंसर जोजिला दर्रा, ठीक है। अब देखेंगे, और तो कुछ नहीं रह गया बस। और ये सभी के सभी किस में हैं? ये आपके लद्दाख में है। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे ये बुर्जिल हो गया और ये जोजिला हो गया, ये आप किस श्रेणी में लगाओगे, जास्कर में कि ग्रेट हिमालय में? देखें, दोनों इतनी चिपकी हुई हैं एक दूसरे से, आप दोनों में डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। तो किसी किताब में लिखा हुआ है ग्रेट हिमालय, किसी में लिखा है अपना जास्कर हिमालय, आपको जिसमें लगाना है उसमें लगा दीजिए, ठीक है। आपकी 90% से ज्यादा किताबों में जास्कर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप जास्कर चलने दें, इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है। ये जानबूझ के मैंने अलग बनाई है, अन्यथा ये चिपकी हुई है ये, ठीक है। अगला देखो जल्दी से, हो गया। अगला देखो, ये ज, ये जा रही है नदी हमारी, कौन सी? झेलम नदी। जिसने भी आंसर किया बहुत बढ़िया, शानदार। झेलम नदी, ये जा रही है झेलम नदी आपकी, ओके, हैप्पी। झेलम नदी ये जिस घाटी का निर्माण करती है, देखो इस तरफ कौन सा पर्वत है? ग्रेटर हिमालय, इस तरफ है पीर पंजाल, बीच में फ्लैट मैदान है। ये झेलम नदी ने अवसाद जमा करके ही मैदानों का निर्माण किया है। इसको पूरे को बोलते हैं कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, इस पूरे को कश्मीर घाटी बोलते हैं। तो देखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, ये यहां से ना लेफ्ट टर्न लेती है, एग्जैक्टली इसके मोड़ पर ही एक झील बनी हुई है जिसका नाम है वुलर झील। वुलर वुलर, ठीक है। तो सर आप झीलें पढ़ा रहे हो कि दर्रे पढ़ा रहे हो? एक्चुअली चीजें कनेक्टेड हैं आपस में, तो वो एक आध चीज आ जाती है। देखो, जहां पर ये पीर पंजाल को काटती है ना, वहां पर उसने रास्ता काट रखा है, दर्रा बना रखा है। क्या नाम है इस दर्रे का? बारामूला पास। बारामूला, मूला मूला, बारामूला पास। अगला पास देखेंगे, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अगला पास देखेंगे, यहां पर है एक छोटा सा, इसका नाम है पीर पंजाल पास। पीपी पास बोल रहे हैं इसको, पीर पंजाल दर्रा। ये रहा आपका पीर पंजाल दर्रा। दोनों ही किस में है? जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल श्रेणी में है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, आप देखेंगे, उस प्राकृतिक दर्रे का नाम बताइए जो झेलम नदी द्वारा निर्मित किया गया है। व्हाट शुड बी द आंसर? बारामूला दर्रा, ठीक है। पीर की गली किसे कहते हैं? तो आंसर है पीर पंजाल दर्रे को बोलते हैं, पीर की गली। क्या हो गया? पीर की गली, ठीक है। अब ध्यान देना, जितने लोग ये हेड डाउन कर चुके हैं वो ध्यान देंगे। ये यदि मैं ऐसे कर दूं तो इतना इतना ये चला जाएगा किसमें? पीओके में। ये पूरा किसमें चला जाएगा?
पीओके। तो आप देख सकते हो बारामूला का आधा हिस्सा पीओके में है और पीर पंजाल दर्रा पूरा ही पीओके में है। तो बदकिस्मती से हम दोनों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। ये तो पूरा वहीं चला गया पीओके में, और ये आधा पीओके में चला गया, तो मतलब करोगे क्या यहाँ से एंटर करके, वो पीओके में खुलोगे जाके। आ जाओ भाईजान, आप ही का स्वागत था। तो अभी ये दोनों जो आपके यूज में नहीं है। ये इतना हो गया। इसका थोड़ा सा और आप देखना चाहो ना, ये कनेक्टेड है, ओके। इसको आप और देखोगे तो यहां पर ये दर्रा जा रहा है, यहां पर सिटी है बारामूला, बीचों बीच में सिटी है उरी, और इस तरफ है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद पूरा पीओके में चला जाता है, मतलब ये पूरा इतना मुजफ्फराबाद है, बीच में एक छोटी सिटी है उरी, और इस तरफ है बारामूला। बारामूला हमारे कब्जे में है, उरी बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है। उरी के उस तरफ पीओके आ जाता है, इसलिए आपने भी देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उरी में। मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ये, ज़्यादा ही मिनिमाइज। बारामूला, उरी और मुजफ्फराबाद, जब नदियाँ पढ़ेंगे ना हम, नदियाँ, तो उसमें पढ़ेंगे झेलम किस तरीके से जो है पीर पंजाल को काटती है। पहले बारामूला सिटी पड़ेगी, फिर उरी, फिर मुजफ्फराबाद, ये सब पढ़ लेंगे हम, चिंता मत करो। भारत का भौतिक विभाजन और नदियाँ इतने डीप में पढ़ाता हूँ, बच्चे जो है सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए उनको पूछते नहीं है कि कौन सी किताब खरीद लें, नोट्स पर्याप्त होते हैं, ठीक है। मीडिया वाले हर जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये कितने दर्रे पढ़ लिया हमने, बारामूला। अगला दर्रा देखो, आ जाओ यार, अगला दर्रा देखो, ये यहां पर है बनिहाल दर्रा। क्या नाम लिखें इसका, बनिहाल। अब देखो जरा बनिहाल का क्या हाल है। यहां पर कुछ सिटी के नाम लूंगा मैं। ये तो आपको पता ही है कश्मीर घाटी है ना, ये कश्मीर घाटी है। और ये यहां पर एक सिटी है आपकी श्रीनगर। क्या नाम है, श्रीनगर। श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर, हाँ यार ऑब्वियसली, ऐसे कैसे भूल सकता हूं मैं। हम्म, सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये इधर है आपका श्रीनगर, श्रीनगर एसएन कर दिया मैंने, ठीक है। और इधर है आपका जम्मू, ठीक है। क्वेश्चन आता है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, तो आंसर है बनिहाल पास। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीर घाटी को शेष भारत से जो दर्रा जोड़ता है, इसमें प्रमुख नाम किसका है, बनिहाल दर्रे का। कश्मीर घाटी को शेष भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जोड़ता है, ठीक है। ये दर्रा इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हमने एक सुरंग बना रखी है। कोई बताएगा सुरंग का नाम, बिल्कुल सही जवाब, जवाहर टनल। जवाहर टनल, जवाहर सुरंग, ठीक है। किस किस को जोड़ेगी ये, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगी, सीधी बात है। हैप्पी। एक लास्ट और यहां पे रह गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, नाम है इसका बूढ़िल पास, बूढ़िल। अब नाम बूढ़िल क्यों है मुझे नहीं पता, हड्डियों में दर्द होता होगा। बूढ़िल, बूढ़िल दर्रा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, चेहरे बता रहे हैं कि रिपीट करना पड़ेगा। देखिए बहुत शॉर्ट में खत्म करेंगे इसको। दिस इज लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है ये। यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में मुझे दर्रा मिलता है, काराकोरम दर्रा, ठीक है। ये तिब्बत को भारत से जोड़ता है, या यूं कहें सियाचिन घाटी को अपने किसे जोड़ता है, यारकंद घाटी से जोड़ता है। अगला देखिए खारडुंगला, ये लद्दाख श्रेणी में है। खारडुंगला आपके लेह सिटी को, लेह शहर को सियाचिन से जोड़ता है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंधु घाटी को श्योक घाटी, यहां से श्योक नदी बहती है ना, सिंधु घाटी को श्योक नदी से कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो फिर आपका खारडुंगला आंसर आएगा। सिंधु घाटी को नुब्रा घाटी से कौन जोड़ता है, तो खारडुंगला आंसर आएगा। इससे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे कहां तक लिखते रहोगे, है ना। हर एक क्लास को ध्यान से पढ़ो, विश्वास मानो क्वेश्चन कैसे भी आए कर जाओगे आप लोग, ठीक है।
खारडुंगला हो गया। अगला देखेंगे हम हमारे ग्रेटर हिमालय अथवा जास्कर, इसमें हमारे दो पढ़े हमने। एक है हमारा बुर्जिल पास जो कि नंगा पर्वत के पास में है, ये कश्मीर घाटी को गिलगित घाटी से जोड़ रहा है, ठीक है। अगला है जोजिला दर्रा, ये कश्मीर घाटी को लेह सिटी से जोड़ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो सारे ही मैंने किस पे पढ़ाए हैं, पीर पंजाल श्रेणी पे पढ़ाए हैं। सबसे पहला पीर पंजाल दर्रा, दूसरा है बारामूला दर्रा, तीसरा है बनिहाल दर्रा और बूढ़िल दर्रा। एक और है रोहतांग, बट जब हिमाचल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आर लिख देता हूं, फिर भी ये लिख दिया आर, ठीक है। तो पीर पंजाल दर्रा, इसको पीर की गली कहते हैं, पीओके में चले जाने के कारण हमारे उपयोग में नहीं है। बारामूला दर्रा, इसका 50% हमारे पास में है, 50% बेचारा पीओके में चला गया ये, ठीक है। यहीं पर आपको बारामूला सिटी मिलती है। और इस दर्रे का निर्माण किस नदी ने किया है, झेलम नदी ने किया है। इसके बाद देखेंगे बनिहाल दर्रा, ये हमारे उपयोग का बहुत ज्यादा एकदम आइकॉनिक दर्रा है ये। यहीं पर जवाहर टनल बना रखी है। करना क्या है हमको, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये दर्रा काम आता है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, इतने क्रोध में क्यों, आ रहा है ना, नहीं आ रहा, अच्छा। अगला हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हाँ बताइए बताइए। अच्छा फोटो खींचना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए। कितना अच्छा लगता है ना आपके अरे तो अभी और भी लोग खींच रहे हैं ना। अच्छा, हो गया बस। वैसे नोट्स में सब लिखवा ही देंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, नोट्स में सब लिखवा दिया जाएगा। क्या बात है भाई, एप्पल है। अगला देखेंगे हम लोग, हिमाचल में आते हैं। हिमाचल में आपका एक दो ही है, एक तो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा ये पीर पंजाल के सबसे पूर्वतम सिरे पर है रोहतांग दर्रा। इसी में आपको मिलती है कौन सी सुरंग, अटल सुरंग, अरे अटल टनल। रोहतांग दर्रे में मिलती है हमको अटल टनल, ठीक है। खत्म। अब हम इस पर आ जाते हैं। ये देखो, ये यहां पर इसमें एक दर्रा है, क्या नाम है इसका, कौन बताएगा, बारालाचला। नोट्स खुले हुए हैं क्या, बारालाचला एकदम सही जवाब। बारालाचला क्या करता है, खाना बनाता है, मैगी बेचता है, शाम को पार्ट टाइम जॉब भी करता है। देखो यहाँ पर एक सिटी है, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, बारालाचला सही जवाब था, बधाइयाँ। यहाँ पर एक सिटी है, क्या नाम, हिमाचल की राजधानी क्या है, शिमला, है ना। सिलेक्ट हो जाओगे तो कहाँ घूमने जाओगे, अरे शिमला बोलो भाई। तुम इतना घबराते क्यों हैं? यही शिमला में, यही कुल्लू घाटी, मनाली घाटी है ना शिमला। हाँ जी। तो शिमला को लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क कहां से होकर गुजरेगी, नाम तो लिख दूं, बारालाचला। 12 13 12 ला। यहां पे ला अलग लिखना, क्योंकि ला मतलब ला 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 ला, ला मतलब दर्रा, तिब्बती भाषा में ला का अर्थ होता है दर्रा। तो बारालाचा ला लिख दो या बारालाचा दर्रा लिख दो, है ना। लेकिन हम बारालाचा ला दर्रा लिखते हैं, तो वो डबल ला हो गया, बारालाचा ला 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 ला, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला दर्रा देखो, इसमें लास्ट है, ये रहा, क्या नाम है इसका, वाओ, ग्रेट। अब अब तो डर लग रहा है, मतलब हमारी
यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कैलाश श्रेणी थी, यहाँ पे मानसरोवर झील थी, इसके निकट से एक नदी निकलती है, क्या नाम है उस नदी का? सतलुज नदी। सतलुज नदी। क्वेश्चन आता है सतलुज भारत में किस दर्रे के माध्यम से एंटर करती है? आंसर है शिपकीला। आंसर है शिपकीला, शिपकीला। ठीक है, शिपकीला। ये ना दो तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है। पहला तो ये क्वेश्चन आएगा कि सतलुज किस दर्रे से एंटर करती है भारत में, ये तो बहुत ही पुराना हो चुका है। एक देखो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, ये एक नदी यहीं पे आके मिलती है इससे, किससे? सतलुज से। क्या नाम है इस नदी का? ये जो बता देगा 1 लाख रुपए इनाम। 1.5 लाख रुपए। अरे चलो बच गए भाई से। शिप, इसका नाम है स्पीति। स्पीति एक नदी है, स्पीति। इसी इसी क्षेत्र को बोलते हैं स्पीति घाटी। क्या बोलते हैं? स्पीति घाटी, है ना। तो स्पीति किसकी सहायक है? सतलुज की। ठीक है, सतलुज कहां से एंटर कर रही? शिपकीला से। यहीं पर आकर मिलती है स्पीति नदी, है ना। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है स्पीति। हैप्पी। तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हो गए आपके रोहतांग, बारालाचाला और शिपकीला। एग्जैक्ट लोकेशन, आधा हिस्सा हिमाचल में आएगा, आधा कहाँ खुलेगा जाके? लद्दाख में। तो एग्जैक्ट कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन फिर भी मेजरली ये हिमाचल में ही काउंट किया जाता है ना। अब जैसे आपका गेट है, वो एक तरफ तो खुलता है आपके घर के अंदर की तरफ, और दूसरा मुंह से खुलेगा सड़क की तरफ, तो हम मानेंगे तो घर में ही है ना वो गेट हमारा। ठीक है, अगला हम आते, ये हो गया ना बच्चों, आगे चलें। अगला हम आते हैं इसमें उत्तराखंड में। बहुत सारे पर्वत हैं, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड में आपके 3, थागा, माना, नीति, लिपू। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया क्या? थागा, धागा नहीं है, थागा है। हाँ, थागा, माना, नीति, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। लिपू लेख, ये लिपू किसी लड़की का नाम नहीं है। लिपू लेख ला, नीति ला, माना ला, थागा ला। लाओ यहां रख दे और जा। ठीक है, क्वेश्चन आता है इनमें से उत्तराखंड सबसे ज्यादा मानाला पूछा जाता है, सॉरी सबसे ज्यादा नीतिला पूछा जाता है कि किस स्टेट के अंदर है। आपको पता है ये चारों किस में है? ये उत्तराखंड में। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ऊपर आप देख ही रहे हो कि ये कौन सी झील है? मानसरोवर। तो मानसरोवर यात्रा कहां से होकर गुजरती है? इन चारों में से किसी से भी आप जा सकते हो तिब्बत के पास, तिब्बत में प्रवेश कर सकते हो। आप भारत में हो, जहां भी खड़े हो, मतलब यहाँ खड़े हो तो ऑब्वियसली यहाँ से होकर निकल जाओगे, है ना। यहाँ कहीं खड़े हो तो इसका इस्तेमाल करोगे, अन्यथा इसका, ऐसे करके ये चारों ही कनेक्टिविटी देते हैं भारत को तिब्बत से, जोड़ते हैं ना चारों। लेकिन मानसरोवर जो यात्रा है ऑफिशियल, वो आपकी यहां से होकर गुजरती है, मानाला दर्रे से। कौन से दर्रे से? मानाला। कैसे याद रखोगे? मानसरोवर वो भी मां से ही है। मां, हाँ बताइए। बिना वीजा पासवर्ड के नहीं जा पाओगे आप, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं धार्मिक कार्यों से, जो आपकी तीर्थ यात्रा वगैरह हैं, तो देश थोड़े रिलैक्सेशन दे देते हैं कि आप जाइए और यात्रा करके वापस आ जाइए, है ना। हाँ, कौन सा कॉरिडोर है वो? गुरु, अरे एक सिख कॉरिडोर है ना एक। चलो इधर, अभी इधर ध्यान देते हैं। तो मानसरोवर आपकी तीर्थ यात्रा माना दर्रे से होकर गुजरती है, वो बात अलग है। ये चारों ही आपको तिब्बत से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ठीक है, मानसरोवर यात्रा मानाला दर्रे से हो गया। फोटो लेना है इसका? फोटो ले सकते हैं आप लोग। पता नहीं क्यों फोटो ले रहे हो, कल तो फिर बनाएंगे इसको, और टाइम हो चुका है हमारी क्लास का। सर आ गए क्या साइंस वाले? आ चुके हैं? तो बस 2 मिनट और, अब फोटो बाद में लेंगे, अब जल्दी से आगे का पढ़ लेते हैं। देखो लास्ट रह गया, ये सारे पढ़ लिए हमने, है ना। देख लो एक नजर। अब लास्ट रह गया, ये पूरब की तरफ आते हैं। तो यहां पर आपके 2 दर्रे हैं। देखो ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है ना,
ओके, यहां पर दो दर्रे हैं आपके, एक है आपका नाथुला, ये वाला है नाथुला, और ये है जेलेपला, जेलेपला, ठीक है, नाथुला और जेलेपला। यहां पर इस पूरी घाटी को, जो इधर भूटान में है, ये भूटान है ना, ये पूरा, ये देश कौन सा है, भूटान देश है ना। हमारी सिक्किम, ये सिक्किम है, इतना इतना कील जो निकली हुई है, हाँ, ये जो कील निकली हुई है ये सिक्किम है, इस तरफ ये भूटान देश है, बीच में एक कौन सी घाटी है यहाँ पे, चुंबी घाटी। तो ये दोनों ही दर्रों के जो मार्ग हैं चुंबी घाटी होके गुजरते हैं। आपको तिब्बत की तरफ जाना है, कहां से, दार्जिलिंग से, या यूं कहें भारत से, भारत से आपको तिब्बत जाना है, और तिब्बत भी कहां, उसकी मान लीजिए उसकी कैपिटल का नाम क्या है, लहासा। आपको दार्जिलिंग से लहासा जाना है, नाथुला दर्रा होके जाते हो आप, या आपको भारत से भूटान जाना है तो आप जेलेपला दर्रा होते हुए जाते हो, ठीक है, हैप्पी। इसके बाद यहां पे देख लेंगे, यहां पे एक दर्रा है, नाम है उसका बॉमडीला दर्रा, बॉमडीला, बॉमडीला, ठीक है। ध्यान देना, कुछ किताबों में इसको बॉमला लिखा है, किसी में बॉमडीला लिखा है, तो बॉमला लिखा हो चाहे बॉमडीला लिखा हो, फट मत जाना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज है। वो क्या करेगा, वो यहां पे आपको अरुणाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी देगा लहासा से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को, तो आपको किसने बुलाया, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा, लहासा से, या यूं कहें तिब्बत से जोड़ेगा, ठीक है। अगला देखोगे यहां पर एक दर्रा है, हाँ हाँ, ये कौन सा पर्वत है जिसके बाद हमारा वो स्टार्ट होगा, पूर्वांचल पहाड़ियां, नामचा बरवा। नामचा बरवा के पूर्व में एक नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र, उस नदी ने ही इस दर्रे का निर्माण किया है, और उस नदी को यहाँ किस नाम से जानते हैं, देहांग। तो इसको हम देहांग दर्रा कहें, अब ये लाल रंग से लिख गया, सॉरी, या फिर इसको, इसी को कहते हैं यांग याप दर्रा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आपके अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्टिविटी दे रहा है, तिब्बत से कनेक्टिविटी दे रहा है। इसके बाद आप देखोगे, चलो आपके इसको यहीं रुकते हैं आज, ठीक है, आपके सर आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल बिल्कुल उसको करवा देते हैं। दीफू, पांगसाउ और तूजू। चलो एक चीज और देख लो, बस लास्ट और देख लो बच्चों। देखो, ये यहां पर एक पहाड़ी है मिश्मी, है ना, और ये अपनी कौन सी थी, पटकाई, और यहाँ पे ईस्ट मणिपुर, नागा भी है, इसके बाद ईस्ट मणिपुर, ठीक है। तो यहां पर मिश्मी में एक दर्रा है, नाम है उसका दीफू दर्रा, क्या कर रहा है, म्यांमार से कनेक्टिविटी दे रहा है। ऐसे ही मिश्मी और पांगसाउ के बीच में ये कौन सा दर्रा, मिश्मी और पटकाई के बीच में कौन सा दर्रा लिखवाया था, पांगसाउ, जो मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। और इसके बाद ये मणिपुर पहाड़ियों में है तूजू या तीजू, चलो तूजू कर देते हैं, तूजू दर्रा, ठीक है। ये कुल 3 दर्रे हैं इस तरीके से, फोटो ले सकते हैं आप लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ। कल